नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई करे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस चैप्टर का सारा थ्योरी करा दिया है, आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। हर एक टॉपिक्स को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से करवा दी गई है और पैनल पीडीएफ आपको हर बार दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज भी मैं जब ऑब्जेक्टिव क्लास कराऊंगा तो क्लास के बाद मैं आपको पैनल पीडीएफ जरूर भेज दूंगा। आप सब स्वयं देखिएगा कि मैं कितना सही करता हूं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मोटिवेशनल लाइन है। दोस्तों क्या कहा जा रहा है उसे समझते हैं। शिक्षा की जड़ें कहा जा रहा है कि जो शिक्षा की जड़ें होती है वह कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग सीधे अपने आंसर और क्वेश्चन पे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह हमारी पहली क्वेश्चन स्टार्ट होती है और आप सब बढ़िया से बैठ जाइए ताकि हम कुल 40 प्रश्न को बेहतर से बेहतर ढंग से देख सकें और स्वयं अपने आप को अभी जांच लीजिएगा कि हमने कितना पिछले बार पढ़ चुका था और कितना हम यहाँ पे सही कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है न्यूटन को। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? एंटोनी लेवेजियर को। ऑप्शन नंबर डी है अरस्तु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भौतिक विज्ञान का जो पिता है जिसे जनक कहते हैं उसे न्यूटन है। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर है, आधुनिक भौतिकी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? दीजिए उत्तर प्रश्न। जी दोस्तों, इन प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। ऑप्शन नंबर बी कहता है न्यूटन को। ऑप्शन नंबर सी कहता है एंटोनी लेबोजियर को। ऑप्शन नंबर डी कहता है अरस्तु को। तो क्या क्या सही है इसमें? आप स्वयं प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है और प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन जो कहता है रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। ऑप्शन नंबर बी कहता है न्यूटन को। ऑप्शन नंबर सी कहता है एंटोनी लेबोजियर को। ऑप्शन नंबर डी कहता है अरस्तु को। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटोनी लेबोजियर को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ नंबर, जीव विज्ञान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं पॉइंट वाइज पॉइंट अपने लेक्चर में करा दिया है। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं लाया जा रहा है, यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन लाया जा रहा है जो पिछले महीने पढ़ा चुका हूँ, वही क्वेश्चन आपके पास दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर, जीव विज्ञान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। ऑप्शन नंबर बी कहता है न्यूटन को। ऑप्शन नंबर सी कहता है लेमार्क तथा ट्रेविरेशन को। ऑप्शन नंबर डी कहता है अरस्तु को। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लेमार्क और ट्रेविरेशन को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है फिफ्थ नंबर, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। ऑप्शन नंबर बी कहता है न्यूटन को। ऑप्शन नंबर सी कहता है एंटोनी लेबोजियर को। ऑप्शन नंबर डी कहता है अरस्तु को। फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है सिक्स नंबर है,
जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एंटोनी लेवोजियर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अरस्तु। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर। तो अरस्तु किनके शिष्य थे? अरस्तु किनके शिष्य थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रिस्टस, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो 7th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्या पूछता है 8वां नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन को, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन को, ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रिस्टस को, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु को। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह सभी क्वेश्चन हमने करा रखी है लेक्चर में। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कहता है भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी कहता है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी कहता है 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी कहता है 7 प्रकार के। हमारा 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 प्रकार के। भौतिक राशियों की कुल संख्या 7 प्रकार के होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर है, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 7 प्रकार के। तो भौतिक राशियों की जो संख्या होती है वह कुल 2 प्रकार की होती है, आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। एक तीसरी राशि भी हालांकि मैंने करा रखा है संपूरक राशि, लेकिन जब भौतिक राशि कितने प्रकार के हैं प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं तो हमें कहते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। हमारी प्रश्न नंबर 11 है, मात्रक के कितने प्रकार हैं? यानी मात्रक के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 7 प्रकार के। तो 11th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक और आधारी मात्रक। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए कहता है फुट होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है पाउंड होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुट होता है। हमने यह सभी प्रश्न को करा रखा है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने लेक्चर में करा दिया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में ही द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पिछली क्वेश्चन में मैंने देखा था लंबाई का मात्रक और 13 नंबर में देख रहा हूं द्रव्यमान का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए कहता है फुट होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है पाउंड होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाउंड होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, कहता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में समय का मात्रक क्या होगा? तो मैंने देखा था समय का मात्रक जो होता है तीनों मात्रक पद्धति में समान होता है, इसीलिए यहाँ पर भी समय यानी कि समय का मात्रक पूछा गया है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में। तो 14 का 20 सही हो जाएगा, सेकेंड होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 16 यानी कि 16
16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा। इस बार सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में पूछा है, तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है। तो मैंने फिर बताया समय का मात्रक तीनों मात्रक पद्धति में समान होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सेकेंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है। 18 नंबर ऑप्शन नंबर ए कहता है फुट होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है पाउंड होगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मीटर होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है फुट होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है किलोग्राम होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है पाउंड होगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर कहता है, क्या कहता है किलोमीटर है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में समय का मात्रक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंड होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे 21 नंबर की जो प्रश्न है वो क्या कहता है, तो 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैंने यह भी प्रश्न को करा रखा है, पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने लेक्चर में लिखा रखा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कहता है 1959 में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1960 में, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1961 में होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1875 में होगा। तो 21 का राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी है 1960 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, 11वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जापान में कहता है, ऑप्शन नंबर बी पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी लंदन में, ऑप्शन नंबर डी रूस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूंकि पेरिस में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 14वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1870 ईस्वी में। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कहाँ हुई थी, 1970 ईस्वी में हुई थी। अगली प्रश्न है 7वीं आधारी मात्रक मोल को किस सम्मेलन में जोड़ा गया था। मैंने बता रखा था कि कुल मात्रक 6 होते हैं, लेकिन एक और भी मात्रक पद्धति आ गई है और 7वीं मात्रक आ गई है जिसे मोल कहते हैं, और उसे पीछे से जोड़ा गया था। तो वह किस सम्मेलन में जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वीं महासम्मेलन में एक 7वीं आधारी मात्रक को जोड़ा गया था। हमारी नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए केल्विन, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी मीटर, ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूंकि मीटर होगा, चूंकि लंबाई है और लंबाई एक प्रकार की दूरी है, इसीलिए दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारी 26 नंबर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है केल्विन होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है किलोग्राम होगा। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, किलोग्राम होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है और 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, समय का एसआई मात्रक क्या होगा। बहुत ही हल्का प्रश्न है और आशा करता
हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं, इस प्रश्न के उत्तर आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, मैं उसे अवश्य देख लूँगा। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट प्रश्न करता हूँ। 28वां नंबर है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कहता है केल्विन होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है किलोग्राम होगा। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है और 29 नंबर में मैं पहुंच गया दोस्तों। 29 नंबर का प्रश्न कहता है तापमान या फिर ताप का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है केल्विन होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है मीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है किलोग्राम होगा। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केल्विन होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 30वां नंबर प्रश्न है प्यारे साथी। तो कहता है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा? ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा? और मैं इन सभी का थ्योरी, याद करने का ट्रिक्स, सारा चीज, एक एक कंटेंट विस्तार से मैं लेक्चर में करा दिया है दोस्तों। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आप जाकर देख लीजिए, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर, लंबाई का संकेत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है मीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है केजी होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है एम्पियर होगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर हो जाएगा लंबाई का संकेत। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, है ना, संपूरक राशियां कितने प्रकार की होती है? जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे राशि कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला जो है आपका नहीं है। तो संपूरक राशियां कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं बता दूं संपूरक राशि कुल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, कहता है समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है? समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केल्विन, ऑप्शन नंबर बी कहता है रेडियन, ऑप्शन नंबर सी कहता है कैंडेला, ऑप्शन नंबर डी कहता है स्टेरेडियम। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूंकि रेडियम होता है। जी हाँ दोस्तों, समतल कोण का SI मात्रक रेडियम या फिर रेडियन होता है। हमारे नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर, घन कोण का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है केल्विन होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है रेडियम होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है कैंडेला होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है स्टेरेडियम होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा स्टेरेडियन होगा। जी हाँ दोस्तों, स्टेरेडियम होगा या फिर स्टेरेडियन होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, समतल कोण का संकेत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि RAD रेडियन होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, घन कोण का संकेत क्या होता है? तो घन कोण का जो संकेत है 36 नंबर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्टेरेडियन होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने यह सब ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा रखा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है, मिली का संकेत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है N, ऑप्शन नंबर बी कहता है M, ऑप्शन नंबर सी कहता है बाई, ऑप्शन नंबर डी कहता है A। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा M, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्यारे साथी। तो 38 नंबर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल का मात्रक होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर होगा। जी हाँ दोस्तों, वर्ग होगा, मीटर वर्ग होगा या फिर आप मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आयतन का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर क्यूब होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है और 40 प्रश्न है दोस्तों,
कि घनत्व का मात्रक क्या होता है। घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केजी प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी केजी प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी केजी प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी केजी प्रति मीटर 5। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा घनत्व का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर सी केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सब जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कुल 40 में से कितना प्रश्न को सही किया है। क्योंकि आप लोगों ने पहले से यह चैप्टर को पढ़ रखा है, इसीलिए आप लोग अपने से जांच कीजिए दोस्तों कि मैंने कितना अच्छा से पहले पढ़ चुका हूं। और ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि 40 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न को सही किया है और कितने प्रश्न को आपने गलत किया है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी बेहद पसंद आई और अच्छा लगी तो आप ज़रूर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के पास इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।